स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। कार्यक्रम का आगाज इन पंक्तियों के साथ कि तोड़ना है हर पिंजड़ा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजड़ा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें सिर्फ जमी भर नहीं, पूरा आसमान अभी बाकी है। जिस प्रकार किसी अनुष्ठान की शुरुआत संकल्प से होती है और समर्पयामी उद्घोष की आहुतियों से उसकी पूर्णता होती है, ऐसा ही एक संकल्प एक दुनिया ऐसी पुस्तक के सृजन के समय लिया गया था कि पुस्तक के विक्रय से प्राप्त राशि दिव्यांग बच्चों में शिक्षण और कल्याण समर्पित कर दी जाएगी। कहते हैं किसी उत्कृष्ट कार्य का उद्देश्य उत्कृष्ट हो तो ईश्वर उसे फलीभूत करते हैं। उसकी धनराशि काफी भरपूर प्राप्त हुई, जिसे आज हम बच्चों में वितरित करेंगे। सभी बच्चों को 10,000 का कच्चे दिया जाएगा जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं या उनके परिवार हैं। एक दुनिया ऐसी परिवार की प्रतिभाएं, कुछ ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच बैठी हैं जो नेशनल लेवल पर जाकर अवार्ड लेकर आई हैं, गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। अभी हम उनको भी सम्मानित करेंगे। उन्हें की संक्षिप्त रूपरेखा। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले परंपरा है हमारे भारतवर्ष की कि हम ईश्वर की आराधना करते हैं। ईश्वर की इसी आराधना के लिए आए हम चलते हैं अतिथियों के साथ एक कारवां बनाकर करते हैं इस पावन दिन की शुरुआत माँ के चरणों में दीप जलाकर। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ। परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्म ज्योतिः प्रदीप्ताय नमोस्तुते। सबके साथ में लेना, सबके साथ। रवींद्र सर प्लीज थोड़ा पास में ही ना, धूप आ रही है आपकी तरफ। का भाषण जो थोड़ा मुश्किल लग रहा था हमें सुनने में, अध्याय ने बहुत अच्छे से किया। अध्याय बधाई की पात्र हैं। ये ले ले। पापा फोन आ गया। हेलो कर ले जरा सा देगा। ढक्सा बारे ना वो 2 का मेन ध्यान। उनका विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जिंदगी भी दे भली जिंदगी दे रहो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे दूर कर भी कोई दूर होना। आप सभी ग्रह ज्ञान अनुभव के प्रेरणापुंज समाज के द्वीप स्तंभ। बहुत दुष्कर है आप सभी की उपलब्धियों को शब्दों में गिनना। आप सभी के व्यक्तित्व को मेरा सत्संग है। तो आइए हम आपके व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय जानते हुए सम्मान की ओर अग्रसर होते हैं। हेलो हेलो सर, मैं प्रोग्राम में हूँ, थोड़ी देर से लगाऊँ आपको? एक थोड़ी देर में बाद जब तक सरकार। हाँ मैं लगा रहा हूँ थोड़ी देर में, 1 आध घंटा फंक्शन में होगी। मैं सर के बारे में बताती हूँ कि आप इंदौर से प्रतिष्ठित और अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, फिल्म समीक्षक और स्तंभकार और इंदौर मीडिया जगत का एक जाना माना चेहरा। आप हिंदी
वे पत्रकार स्थानीय सरकारी अध्यापक से अपना करियर शुरू किया। वर्तमान में वे इंदौर में रैंकर्स पॉइंट थोड़ा मैडम इस तरफ घूम जाइए प्लीज़, फोटो नहीं आ रहा हूँ। आप पीछे हो जाओ थोड़ा। वर्तमान में इंदौर व राजस्थान में आपकी स्कूल चल रही है। आप इंदौर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, अखिल भारत वर्ष के महर्षि गौतम शैक्षणिक और परमार्थिक ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के संरक्षक हैं। फिर कालांतर में प्राइवेट सेक्टर में कागज ACC प्रमाणित लाइफ कोच, लीडरशिप एग्जीक्यूटिव कोच और NLP प्रैक्टिशनर हैं। आपको भारत के 100 प्रभावशाली कोच में से एक के रूप में सम्मानित किया है। सर बोला आप क्यों रख रही है? रिंदे क्या हाँ रिंदे के साथ काम करती हैं। ये सोशल मीडिया और टॉक शो के माध्यम से और किसी के लक्ष्यों और समावेशी समाज की आवश्यकता पर अखिल भारतीय संगठन परिवार के सक्रिय सदस्य होकर कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। आपने कई पुस्तकों का लेखन किया। इन पुस्तकों में मूल्य के स्थान पर मानसिक दिव्यांग बच्चों के बेहतर जीवन के लिए आपका उदारमना योगदान लिखा हुआ है। ले लिया। स्वागत की अगली कड़ी में और श्री अजय जैन जी का स्वागत करें। अजय जैन सर का परिचय यहाँ से शुरू होता है कि वे कालिंदी कुंज कार्यशैली पहचाने जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय पंजाब में सेवा दी, खासकर कॉमनवेल्थ सम्मेलन के रिट्रीट गोवा में संपन्न हुई, उसमें पीएम इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी के क्लोज गार्डन में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको DG कमांडेशन बोर्ड से होगी। साथ ही स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट के कोर टीम मेंबर हैं मैडम सुषमा त्रिपाठी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पुनः सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मंच से। स्वागत की इस परंपरा गुंजित ध्वनि मंगलम, मणि विजनास गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सुहाना समय आ गए, आप आए अतिथियों में सरता गए। जैसा पावन सुहावन समय आ गए, आप आए अतिथियों में सरता गए। देवकी भांति पूजन करें आजा, देवकी भांति पूजन करें आजा। स्वागतम 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 स्वागतम।
आखिर ये एक दुनिया ऐसी क्या है। मैंने इसके पहले भी अनाउंस किया था कि जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं, जिन्होंने इस पुस्तक का वाचन किया है, वो तो बेहतर जानते हैं कि एक दुनिया ऐसी क्या है, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त परिचय इसकी प्रस्तावना में पढ़ना चाहूँगी। संकलित एक दुनिया ऐसी थी। समझिए, पालकों से विशिष्ट बालकों की दुनिया हमें उन बच्चों और उनके अभिभावकों के अनकहे अनुभवों से रूबरू कराती है। यह पुस्तक मानसिक दिव्यांगता की चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों के वास्तविक संघर्षों, उनकी भावनात्मक उथल-पुथल और छोटे-छोटे कदमों से हासिल की गई बड़ी जीतों का संकलन है। लेखक ने अपनी स्वयं की बिटिया प्रख्या और अन्य अभिभावकों की यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया है कि ये बच्चे सहानुभूति के नहीं, बल्कि समाज की स्वीकार्यता और सम्मान के पात्र हैं। यह पुस्तक निराशा के अंधेरे में आशा की एक ऐसी किरण है जो समाज को अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाने का आह्वान करती है। आइए आज इस अनोखी दुनिया की गहराई को इन समीक्षकों की दृष्टि से समझें। जिन्होंने इस किताब को नहीं पढ़ा है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो सर से किताब प्राप्त करें, उसको पढ़ें। ऐसे भी परिवार के साथ जुड़कर आज अपने जीवन की इस उपलब्धि पे बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि आप सभी के साथ में यहाँ हों और सभी सम्मानित अतिथियों के साथ में आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूँ। तो मुझे याद आता है वो एक फ़ोन कॉल जो मुझे आया, और दूसरी तरफ रविंद्र दुबे सर थे, और उन्होंने कहा कि मैडम हमने एक पुस्तक लिखी है और हम चाहते हैं कि आप उसे पढ़ें, तो आप अपना एड्रेस भेज दें और पुस्तक मैं आपके यहाँ भिजवा देता हूँ। पुस्तक मेरे पास आई, मैंने पुस्तक खोली और एक नहीं 62 माता पिता अभिभावक जिन्होंने अपने अनुभवों को किस तरीके से उस पुस्तक में लिखा होगा, ये सोच के मुझे सिरहन हो उठती है। अपने अनुभव जैसे हमने बच्चों के साथ जो जिन अनुभवों को जिया है, उसको शब्दों में उतार पाने के लिए उन सभी अनुभवों से एक आध दो बार नहीं, हजारों बार गुजरना पड़ता है। और आप यकीन मानिए, आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे सोचकर भी अंदर इतनी सिरहन है कि इतनी शक्ति हमें ईश्वर कैसे देते हैं कि हम उस अनुभव को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे सरीखे और माता पिता अभिभावकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आपने ये पुस्तक को इस रूप में लाया। तो बहुत सारा आभार और धन्यवाद आपको रविंद्र सर और सभी माता पिताओं को। तो जब पुस्तक हमारे पास आ गई तो लगा इसको कैसे लेके जाएं उन सभी लोगों तक जहां इसे पहुंचना ही चाहिए। आप सभी ने इतना प्यार और विश्वास रविंद्र सर के इस विचार को दिया कि ये पुस्तक में परिवर्तित हुई, तो लगा लोगों तक पहुंचने के लिए उनको समझाना पड़ेगा कि ये पुस्तक है, इसमें अनुभव है जिन्हें हम सभी को जानने की ज़रूरत है। चाहे हमारे पास बच्चा है जिसको ऑटिज्म है या नहीं है, कोई न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशन है या नहीं है, लेकिन हम सबको पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमने कोशिश ये की कि जिन लोगों को इस ऑटिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है उन तक पहुँचते, क्योंकि उन्हें जानने की ज़रूरत है कि किस संघर्ष से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं आज, कि हमारे बच्चे इतनी प्रतिभावान बच्चे हैं। जो अभी हमने गाने सुने कुछ बच्चों के, कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो जिनकी और टैलेंट्स हैं जो हम समझ सकते हैं। तो हमारी टीम ने जब इस पुस्तक पे काम किया तो तकरीबन 16 लोग जिन्होंने इस पुस्तक के बारे में सेशंस किए, 10 महीने हमने इस पुस्तक के बारे में 40 सेशंस किए और कोशिश की कि हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, हम आपसे कभी किसी भी तरीके से जुड़ पाएँ भविष्य में भी, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और आज सबसे पहले मुझे ये मौका देने का कि मैं अपनी बात आप सब तक पहुँचा पाऊँ, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। प्रणाम। मुझे भी कई चीज़ें शाश्वत की याद आती, तो लगता है मैंने मतलब पता नहीं कैसे कर गई मैं कोई भगवान की बनाई स्पेशल कृति नहीं हूँ कि मुझमें कोई अलग से भगवान ने ऊर्जा दी, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमें कोई टास्क भगवान देते हैं, काम देते हैं, तो उसके अनुसार हमें ऊर्जा देते हैं।
पर उसी क्षण को जब हम पुस्तक में लिख रहे हैं तो बार बार उस क्षण को जीना वाकई बहुत मुश्किल होता है। मैडम शिवाली दीक्षित ने इस बात को सामने रखा और पुस्तक को कैसे आगे बढ़ाया गया, लोगों तक कैसे पहुंचाया गया, उन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए। उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दूर से हमारे बीच उपस्थित हैं। सोनू भैया को जानते हो ना, गायकवाड़? अगली अतिथि उद्बोधन की कड़ी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आपको ही देखा है मैंने पूरे एमपी में कहीं भी नाम ही स्टूडियो पे सिर्फ जय माता दी बोलोगे मेरे पास, अपने विचार आपके सामने व्यक्त करते हैं। सिर्फ नाम ही स्टूडियो इनके जैसे नहीं। बहुत बढ़िया। इंदौर की माटी को प्रणाम। क्या बोलो जी? मंच पर उपस्थित ये बात एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लेखक नाने गया डॉक्टर प्रकाश भैया हिंदुस्तानी, डॉक्टर दिवाकर शाह, दीक्षित मैडम, प्रदेश के रक्षक जैन साहब और इस पुस्तक के लेखक और संकलनकर्ता दुबे साहब। इस हीरोइक जॉब के लिए सबसे पहले मैं मन से दुबे साहब को प्रणाम करता हूं। उम्र में मेरे से 5-7 साल छोटे होंगे और इनका जो ये साहस ही कहूँगा, मैं विद्युता नहीं कहूँगा, जो पुस्तक लिखी। मुझे कहा गया था, मैं उस समय राजस्थान में था, सर का फोन आया था कि 5 तारीख को प्रोग्राम है अपने पुस्तक का। इनका क्या प्रोग्राम है? तो बोले हमने कोई 3 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है और बच्चों को देना है या संस्था को देना है और पुस्तक की समीक्षा। मैं सर की परमिशन से इनके सामने बोलना तो बहुत मुश्किल है और मैं परमिशन लेके बोलता हूँ कि कोई मेरी गलती हो तो क्षमा करेंगे। समीक्षा का मतलब होता है कि पुस्तक पढ़ने के बाद जो विचार मन में आते हैं और बोलने वाला उन अपने विचारों को शब्द देता है, मैं उसको समीक्षा मानता हूँ। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है। जब ये पुस्तक लिखी गई थी, विमोचन हुआ था, तो मैं सौभाग्य से मंच पर था। पुस्तक पढ़ते ही सबसे पहले आप भावुक होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, पुस्तक का विषय ही ऐसा है, भावुकता होती है। उसके बाद अपने विचारों को शब्दों में जब कहता हूं मैं समीक्षा के रूप में, तो सबसे पहले मेरे मन में इनके जो लेखन है उससे आता है कि जो दिव्यांग बालक है ये साधारण नहीं है, ये परमात्मा की अद्भुत रचना है और हमको ये संकल्प लेना है। इस किताब का मैसेज है कि हम एक समावेशी समाज बनाएं जहां इन बालक बालिकाओं को परिवार और समाज का अभिन्न अंग माने। हम इनका सहारा नहीं बने, परंतु हम इनका आत्मविश्वास बने, ऐसा इस पुस्तक से मुझे लगता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि नर सेवा नारायण सेवा। इसको मैं मेरे रूप में इस किताब में जो मैंने पढ़ा है और जो मेरे माइंड में विचार आए हैं, मैं आपको आपके सामने रखता हूं। असहाय और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की अगर आप मदद करते हैं तो समझो कि आप भगवान की सेवा करते हैं। और इन बालकों में या बच्चियों में कब कोई भगवान के रूप में मिल जाए ये कह नहीं सकते हैं। ये ईश्वर का रूप है, मैंने कहा है, जो इनकी किताब से, दुबे साहब की किताब से परिलक्षित होता है। बार बार इन्होंने ये संकेत दिया है कि ये जीव मात्र नहीं है, ये ईश्वर का रूप है। तो मैं एक हाथी के बारे में उदाहरण देता हूँ। हाथी एक विशाल जीव होता है, शहरों में तो नहीं। आज के 60-65 साल पहले जब मैं बच्चा था तो देहात में हाथी आते थे। हाथी अपनी सूंड से जमीन की जो रेती होती है, मिट्टी होती है, उसको अपने सर पे डालता है।
और अवधी भाषा में यूपी बिहार में इस मिट्टी को कहते हैं छार। तो रहीमदास जी ने इसको अपने शब्दों में कहा है कि तरी तेई खोजत गजराज। ये हाथी सोचता है कि भगवान राम के चरण के धूल से पत्थर की माता अहिल्या की मूर्ति का कल्याण हो गया, हो सकता है मुझे भी मिल जाए। तो हे माता पिताओं, ये बालक नहीं भगवान है, और कब आपको आशीर्वाद देके और माता अहिल्या की तरह आपका कल्याण कर दे, आप इनकी सेवा में लगे रहें। आप इन्हें कमियां नहीं ढूंढे। मैं रिपीट करता हूँ, दिव्यांग बालक बालिकाओं में हमें कमियां नहीं ढूंढनी है, बल्कि इनमें ईश्वर की विशेष कृपा ढूंढनी है। और हमें आप लोगों को विशेष रूप से इनकी सेवा करने का अवसर दिया है। ये अवसर आपकी और हमारी सच्ची मानव सेवा का एक परीक्षा भी है और एक बहुत बड़ा पुण्य भी है। रामायण काल में भी इस दिव्यता का, इस दिव्यांगता का उदाहरण मात्र प्रस्तुत किया गया है। मैं 1-1.5 मिनट में आपको बताने की चेष्टा करता हूं। हनुमान जी महाराज लंका में गए। हनुमान जी राम भक्त थे, विभीषण जी भी राम भक्त थे। वो मिलते हैं विभीषण जी से, दोनों में बातचीत होती है, परिचय होता है। विभीषण जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान, मैं रावण का भाई, मैं राक्षस, क्या भगवान राम मेरे पे कृपा करेंगे, मुझे दर्शन देंगे? अब यह देखिए, भगवान राम भी इन दिव्य बालक बालिकाओं पर, आत्माओं पर आशीर्वाद रखते थे। ये इससे निकलता है और मैंने इसको बना करके आपको प्रस्तुत करने की चेष्टा की। हनुमान जी महाराज कहते हैं विभीषण को कि प्रात ले जो नाम हमारा और तादिनता ही नहीं मिले आहारा। कि विभीषण जी, हम तो बंदर हैं, जंगली जीव है, कोई वेशभूषा नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई संविधान नहीं, उछल कूद करते हैं। और लोग कहते हैं कि सुबह सुबह हमारा मुंह देख ले, बंदर बोल दे, उस समय उसको खाना नहीं मिलेगा। तो दिव्य हो गए वो उस जमाने में। फिर बोलते हैं असमय अधम सखा सुनु और मोह पर रघुवीर, मैं इतना दिव्यांग हूं। ये अधम का मतलब दिव्यांग है। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिल गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतना दिव्य हूं, इतना छोटा हूं, फिर भी भगवान राम ने मेरे पे कृपा करी। अब यह जवाब आता है, आपके घर में अगर दिव्यांग और दिव्य बालक का जन्म हुआ है तो विभीषण जी का जवाब आपके लिए ही है। वो हनुमान जी को कहते हैं, अब मोई भा भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इन पे भगवान की कृपा है। इनकी बालिका को मैंने देखा, इनके बालक को मैंने देखा। अब मोई भा भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की कृपा हुई है। आपकी परीक्षा है, या तो भक्ति पहले नहीं की वो ठीक हो रही है, या आपकी भक्ति बढ़ रही है। स्वयं भगवान आपके घर पधारे हैं, ये विभीषण जी कह रहे हैं। भगवान राम ने निषाद राज माता बिलड़ी दिव्य थी, दिव्यांग थी, तथा कथित आजकल की छोटी जाति से थी, और युगों युगों तक भगवान की प्रतीक्षा करती रही, फूल बिछाती रही और बोलती थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, कब घर आओगे रघुकुल नंदन बिलड़ी की डगरिया। उस डगरिया भगवान राम गए और झूठे बेर भी खाए। ये थी भगवान की
इस दिव्यांगता और दिव्यता पर कृपा। दुर्योधन काजू किशमिश लेके दौड़ा कृष्ण की तरफ, पर कृष्ण गए विदुर जी के घर। उनको कपड़े पहनने का होश नहीं था। वो आए द्वार पे, केला फेंक दिया, केले का छिलका दे दिया और भगवान मुस्का के खा रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। ये थी दिव्य दिव्यांग और असहाय लोगों पे कृष्ण भगवान की कृपा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो दिव्य दिव्यांग भगवान की विशेष कृपा पात्र है, इस पुस्तक में रविंद्र जी दुबे की पुस्तक पढ़ने से मेरे जो विचार आए और उन विचारों को मैं शब्दों का रूप देता हूं, तो जो मैंने इतनी बात कही है वो आती है। इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, इनके माता पिता का बहुत बहुत अभिनंदन और आदरणीय दुबे साहब जिन्होंने इस पुस्तक में पुनः कहूंगा लिखने का साहस किया, अपना श्रम और समय दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। से जुड़े रहे। आगे उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी को आमंत्रित करती हूँ। सर के बारे में मैंने थोड़ा सा कम बोला था उस समय। मंच पर आसीन आदरणीय रविंद्र दुबे साहब, शर्मा साहब, डॉक्टर दिवाकर शाह साहब तो खुद बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं जिन्होंने शहर को बहुत कुछ दिया है और अभी भी निरंतर देते जा रहे हैं। सुनील गावस्कर की तरह हैं वो, जो चरम पे हैं अपने प्रोफेशन में, अपने काम में शीर्ष पे हैं, लेकिन उन्होंने एक नया काम अपनाया है। दीक्षित मैडम, अनुराधा मैडम और आदरणीय हमारे जैन साहब, जिनके बारे में हम हमेशा बात करें कहते हैं, जिनके बड़े प्रशंसक, और जैन साहब की बहुत सी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और उनके भी हम बड़े प्रशंसक हैं। इतना अच्छा भाषण बोलने के बाद, शर्मा साहब के उद्बोधन के बाद कुछ बात बोलने के लिए बचती नहीं है, तो मैं क्या कहूँ, उनके सामने मैं एक शिष्य हूँ ये कह सकता हूँ। दरअसल हम सब प्रभु के अंश हैं, हम सब में प्रभु का अंश है, हम ये बात मानते हैं। इस प्रभु के अंश में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रा की मुसीबतों से, दीन दुनिया की परेशानियों से दूर हैं, जिन्हें महंगाई का डर नहीं है, शहर के खराब ट्रैफिक का डर नहीं है, ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध का डर नहीं है। वे बड़े दिव्य लोग हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ में हैं, उनके साथ में दिन बिता रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि असली देवता वही हैं जो उनकी सेवा में लगे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनके घर में मेरे भाई जैसे थे, उनकी छोटी बहन हमारे साथ रही और हमने देखा कि किस तरह के संघर्ष, रोज के संघर्ष, मिनट के संघर्ष, पल के संघर्ष है उनके सामने। मैं उनके संघर्ष को नमन करता हूँ। दरअसल असली योगी वे योगी नहीं है जो हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठ गए हैं, दान दक्षिणा ले रहे हैं। असली योगी वही हैं, असली संतत उन्हीं में है जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन वे बच्चे जिनके बारे में ये किताब लिखी गई है, हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, वे बच्चे कितने खास हैं। कभी वे आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर कार्य करते हैं, कभी संगीत के आयोजनों में जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री किसी को सम्मानित करते हैं, कभी राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, कोई पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर आता है। ये सब वे चीजें हैं जो आम आदमी के लिए भी बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने किया है तो निश्चित ही वे सब सलाम के हकदार हैं, प्रणाम के हकदार हैं, हमारी प्रशंसा के हकदार हैं। रविंद्र दुबे साहब और जैन साहब, आदरणीय जैन साहब से मुलाकात मेरी एक बार हुई इस किताब के संदर्भ में ही, और इस किताब को देखकर मुझे लगा कि ये भी कोई मतलब क्या दिव्य दृष्टि पाई है कि इस विषय पर उन्होंने किताब लिखने की सोची। ये बहुत आसान होता कि रविंद्र दुबे जी अपनी किताब लिखते थे, अपने अनुभव लिखते थे और किताब लिखते थे, लेकिन उसके पीछे जो संगठन शक्ति उनकी रही,
उन्होंने अपने जैसे और दोस्तों की और भाइयों की बहनों की मदद की, उनको साथ दिया। ये बहुत इसके लिए बड़ा संगठन का कौशल चाहिए, कोई साधारण बात नहीं है। अगर ये मैनेजमेंट की दुनिया में होते, कोई आयाम ये काम नहीं कर सकता, कोई आयाम, कोई सिम्बाइसिस ये काम नहीं कर सकता जो रवींद्र दुबे जी ने किया। क्योंकि मैं अपने कई कर रहा हूँ, कोई काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतने लोगों से लिखवाना, 5 दर्जन से ज्यादा लोगों से लिखवाना, तस्वीरें इकट्ठी करना, उसे एडिट करना, जिन लोगों ने इस किताब में काम किया है, किताब के पीछे, किताब के आगे, जिनके नाम इस किताब में, और ऐसे बहुत से लोग जिनके नाम इस किताब में नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो उन सबको मैं सलाम करता हूँ। उन सभी देव तुल्य बालक बालिकाओं को मेरा नमन है, और उनके माता पिताओं को नमन है, जो असली संत हैं, असली देव तुल्य कार्य कर रहे हैं। उन्हें उसका कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। इन 5 दर्जन लोगों में से किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला है, कोई वीरता चक्र नहीं मिलने वाला है। और तो और लोग उनको शायद साथ भी न दे। कितनी कोशिशें उन्होंने की होगी, कितनी मुश्किलों में मैं कल्पना करके शेयर उठता हूँ कि मैंने देखा है खुद, कितने मौके जश्न मनाने के उन्होंने छोड़े होंगे, कितनी खुशी के मौके छोड़े होंगे, कितनी पिकनिक पार्टियां छोड़ी होगी, कितने फिल्मी समारोह छोड़े होंगे, कितने मिलने जुलने छोड़ा होगा, लेकिन वो अपने कार्य पर अडिग रहे। उनको नमन करना चाहता हूँ। उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, और मैं यही कहूँगा कि यही इंसानियत की असली ताकत है जो देखने को मिलती है। इंसानियत की असली ताकत ये नहीं कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का चेक दे दे या 1 करोड़ रुपए का चेक दे दे, CSR फंड में से पैसा दे दे और कोई बड़ा कार्य हो जाए। ये फलानी कंपनी के फलाने उद्योगपति ने अपनी आय का 75% पैसा दान दे दिया, पर दान उन्होंने किसको दिया? उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, एक अलग ट्रस्ट बनाया, वो खुद ही उसके मालिक है। उन्होंने इस जेब से पैसा निकाल के इस जेब पे डाल दिया और कहा हमने बहुत महान काम किया। ये काम वैसा काम नहीं, ये उससे कहीं बड़ा काम है, उससे पवित्र काम है, कठिन काम है, और ऐसा काम है जो लगातार निष्ठा, मेहनत का। और मुझे लगता है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के कार्य करते हुए जिन्होंने अपने जीवन की यही लीला खत्म कर, उन्हें कोई जानता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन की सार्थकता इसी में है कि आप कुछ कार्य करें, ऐसा कार्य करें तो दूसरों के उपयोगी हो। सभी को एक बार नमन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इतने विशिष्ट लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला। एक साथ मैं इतने प्रतिभाशाली बच्चों को देख रहा हूँ जो ड्राइविंग के शौकीन है, गाना भी गाते हैं, कुछ खाना बनाने में मदद करते हैं, अपने धर्म का पालन भी करते हैं। एक जैन बालक है, अपने शाम के पहले वो भोजन कर लेते हैं। तमाम जैन अपने धर्म की गतिविधियां करते हैं। बहुत विशेष लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत नमन। कई बार मुझे लगता है कि उन लोगों के सामने मैं बहुत बोलना व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन माता पिताओं के सामने, भाई बहनों के सामने मैं बहुत 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 धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है इस सम्मान के लिए। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अतिथियों, पुस्तक समीक्षा में शामिल मनीषियों, संस्था के कर्मठ कार्यकर्ताओं, यहाँ उपस्थित समस्त समर्पित बालकों और मेरे स्नेहीजनों, आप सबको मेरा सादर नमन। विषय बहुत भावुक है, किताब बहुत भावुक है, और मैं सामान्यतः वैसे ही बहुत भावुक हूँ और बात करते करते भावुक हो जाता हूँ। मैंने कोशिश की, पिछले 3 दिनों से प्रयास कर रहा हूँ कि भावुक ना हो बोलते हुए, लेकिन फिर भी कह नहीं सकता। आज 5 अप्रैल 26 का दिन मेरे जीवन में कैलेंडर की एक साधारण तारीख नहीं है। ये मेरे जैसे परिवारों का संघर्ष, मेरे सहित 60 लेखकों का शोध और मेरे द्वारा 15 दिसंबर को किए गए पावन संकल्प की पूर्ति का दिन है। सबसे पहले मैं मंच पर विराजित पुस्तक समीक्षा में शामिल मनीषियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक दुनिया ऐसी भी पुस्तक को न केवल पढ़ा बल्कि उसकी आत्मा को भी छुआ। उससे मुझे विश्वास हो गया है कि यह पुस्तक जिस उद्देश्य से लिखी गई है वो उद्देश्य पूरा हो गया है।
और यह भी विश्वास है कि आज प्रख्या सहित कई सारे बच्चों की, हजारों बच्चों की दुनिया एक अकेली दुनिया नहीं है। उस दुनिया में इधर बैठे हुए लोग, इधर बैठे हुए लोग सभी शामिल हैं। इन बच्चों की सीखने की क्षमता कम है, परंतु इनके विचार, इनकी क्षमता हम लोगों से कहीं तीव्र, उतनी ही तीव्र है जितनी हमारी है, और हम लोगों से भी पवित्र इनकी भावनाएं हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट होते हुए जो कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़ों की दुनिया में रहता है, इतनी भावुक पुस्तक क्यों लिखी, कैसे लिखी? तो मेरा एक सीधा सा सवाल, ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, ये पुस्तक मेरी बिटिया प्रख्या ने लिखाई है। उसके कारण ये पुस्तक लिखी गई है। शायद प्रख्या नहीं होती तो आज ये मंच नहीं होता, ये दर्शक नहीं होते, सुषमा जी, दीक्षित मैडम हमारे साथ में होती, आप लोग मेरे साथ में होते हैं। जब हमें प्रख्या की विशिष्टता का पता चला तो एक साधारण अभिभावक की तरह हम लोग भी टूट गए थे। कई रातें इसी विचार में बीती कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर हम संभले, आसपास देखा, इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज में कई माता पिताओं को कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते देखा, अपने बच्चों के लिए चट्टान बनकर खड़े देखा। तब हमें लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमें लगा कि ये बच्चे समाज पर बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारे धैर्य और करुणा की परीक्षा लेने आए हुए ईश्वर के देवदूत हैं। प्रख्या के माध्यम से मुझे कई हजारों अनकही कहानियों का आभास हुआ, जिनको पन्नों पर उतारना मेरा नैतिक दायित्व बन गया था। और इस दायित्व में मेरा साथ दिया मेरे समेत 59 अभिभावकों ने, जिन्होंने अपनी बातें बिना किसी लाग लगाव के स्पष्ट शब्दों में लिखी है। और वे कोई न लेखक हैं न कोई कवि हैं, मुश्किल से 2-4 लोग लेखक कवि होंगे, तो बाकी लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है और आत्मा से लिखा है। जब पुस्तक पढ़ते हैं तो आत्मा की गहराई तक जाती है पुस्तक। इस पुस्तक को लिखने की प्रक्रिया मेरे लिए एक थेरेपी की तरह थी। मैंने इस दौरान सीखा कि इन बच्चों को दया की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन्हें समानुभूति और स्वीकार्यता की आवश्यकता है। इस पुस्तक में अनवी द रबर गर्ल की वैश्विक सफलता की कहानी है, जो ये बताती है कि बाधाएं आसमान छूने से नहीं रोक सकती। इसमें आशीष पेंट से, केतकी ओझा, यशवर्धन वाघ, शिवानी दत्ता जैसे कई बच्चों की संघर्ष की कहानी है, जो ये बताती है कि इन बच्चों के जुनून को यदि हम पहचान लें तो ये बच्चे साधारण से भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा शर्मा साहब ने कहा, डॉक्टर हिंदुस्तानी ने कहा कि समस्या बच्चों में नहीं है, हमारी दृष्टि में है, जो केवल कमी देखती है, खूबी नहीं देखती। इन बच्चों की खूबियाँ देखें, इनमें कमियाँ होंगी लेकिन खूबियाँ भी कई हैं, जिनको हम समझें तो ये बच्चे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। 15 दिसंबर 24 को जब पुस्तक का विमोचन हुआ था तो मैंने एक सार्वजनिक संकल्प लिया था कि इस पुस्तक के माध्यम से जो भी राशि इकट्ठी होगी इन बच्चों के उत्थान के लिए काम में आएगी। और ये आज समर्पण राशि का वितरण कार्यक्रम इस पावन संकल्प की पूर्ति का दिन है। जो आज हम जरूरतमंद बच्चों को समर्पण राशि दे रहे हैं वह कोई दान या परोपकार नहीं है। यह मेरे सहलेखकों, पुस्तक खरीदने वाले लोगों, पढ़ने वाले लोगों और इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों का इन बच्चों के प्रति ऋण है। हमने इन बच्चों के नाम उन संस्थाओं से मंगाए जहां से शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं। उन्हीं को हमने दायित्व दिया था कि वो जो जरूरतमंद है वाकई में उनका नाम हमें भेजे, और उन्होंने भेजा। ये समर्पण कार्यक्रम राम सेतु निर्माण में गिरिराई का एक छोटा सा योगदान है। यदि समाज ने सहयोग दिया, कालिंदी कुंज ने हमें जगह दी और ये सारी व्यवस्थाएं दी, आप सभी लोग आगे भी आते रहते, ये कार्यक्रम लगता है सालों साल चलता रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपका सबका सहयोग, आप सबका प्यार, आप चाहिए। मैं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपका बच्चा ईश्वर का विशेष उपहार है, इसे छिपाए नहीं, इसे दुनिया के सामने लाएं। और समाज के प्रबुद्ध जनों से आग्रह है कि वे इन परिवारों के लिए सपोर्ट सिस्टम बने।
हम ऐसा समावेशी समाज का निर्माण करें जहाँ ये बच्चे मॉल में हो, पार्क में हो या कहीं पर भी हो, अपना महसूस करें। एक वेदना है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। पुस्तक लिखने के दौरान मुझसे ऐसी कई माताएं संपर्क में आई जो अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले बड़े संघर्ष के साथ समर्पित भाव से कर रही हैं, और पति ने उन माताओं से दूरी केवल इसलिए बना ली कि वे विशिष्ट बच्चों की माँ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी माताओं को संबल दें और पतियों को सद्बुद्धि। समाज इस दिशा में कुछ सोचे। क्या समाज इस तरह की घटनाओं को देखकर मूक दर्शक बना रहेगा या ऐसे परिवारों को एक करने के लिए प्रयास करेगा? मेरा सपना है कि इंदौर एक ऐसा मॉडल बने जहां हर विशिष्ट बच्चे को उनकी इच्छा के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उन्हें हुनरमंद बनाया जाए। यह पुस्तक तक शुरुआत है। असली पुस्तक तब लिखी जाएगी जब ये बच्चे समाज के सामने, समाज की मुख्य धारा में सिर ऊंचा उठाकर चल सकेंगे। इस पुस्तक के दौरान मुझे बहुत सहयोग मिला मेरी सहचरी का। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम पर, इस मंच के माध्यम से। साथ ही प्रख्या में जो भी आप परिवर्तन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, प्रखर और प्रांशों का योगदान भी उसमें बहुत है। धन्यवाद देता हूँ उन संस्थाओं को जिन्होंने इन बच्चों तक हमारी पहुँच बनाई। द स्पेक्ट्रम अवेयरनेस की टीम को जिन्होंने इन अभिभावकों के साथ ऑनलाइन सेशंस किए, जिसमें उन्होंने उनकी समस्या और समाधान का जिक्र किया। एक दुनिया ऐसी भी परिवार के बच्चों को लेकर एक कैलेंडर प्रकाशित कराया और उसकी समस्त राशि इन बच्चों में वितरित करने की शिवाली दीदी ने बोला है, तो उनका आभार। और उन सभी लोगों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहभागी बने। अंत में मैं अभिभावकों के माध्यम से अभिभावकों के विचार मैंने अपनी पुस्तक में एक प्रार्थना के रूप में लिखा है, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हे प्रभु हमें शक्ति दो, हे प्रभु हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु हमारे बच्चों पर वरदान करो, हे प्रभु हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरे करे तिरस्कार, जो नजरे करे तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करे इसका भान दो, दया नहीं सम्मान करे इसका भान दो। हे प्रभु हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो, दुनिया के झंझावत हमें न डिगावे, हर कदम पर ऐसा संबल दो, हर कदम पर ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। साथियों हमारे बच्चे यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, वे जैसे भी हैं समाज उन्हें स्वीकार करे, और इस उद्देश्य को लेकर के आज एक हम शपथ लेते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि सब लोग खड़े हों और एक शपथ मेरे साथ दोहराएं। मैं के साथ, मैं के बाद अपने नाम का उच्चारण करें। मैं रविंद्र दुबे अद्वितीय को स्वीकार कर, सभी बोलेंगे आवाज नहीं आ रही, शायद शपथ सबको लेनी नहीं है। मैं अद्वितीय को स्वीकार कर समावेशी होने की शपथ लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर का उद्बोधन बहुत मार्मिक था।
जब इस पुस्तक का सृजन हो रहा था, सर से बीच बीच में बातचीत होती रहती थी हमारे लिए। सर ने एक अद्भुत समागम किया सबका, और एक आज हम विराट रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं, और उसकी राशि भी इतनी अतुलनीय प्राप्त हुई जो आज वितरित की जाएगी। सर साधुवाद के प्राप्त हैं और ये यात्रा आगे चलती रहेगी। मैं ऐसा सर से निवेदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें बहुत ऊर्जा दें। अगली श्रृंखला है उन बच्चों की जिन्होंने हमें ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे देश गौरवान्वित किया, नेशनल तक वो अवार्ड लेकर आए। पहले मैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी, उसके बाद उनको एक एक करके आमंत्रित करती हूँ। बच्चे तैयार रहें। नाम है शिवानी दत्ता, यशवर्धन वाघ, केतकी ओझा और प्रख्या दुबे। ये बच्चे, समाज में दिव्यांगता का मतलब शायद यह समझा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकता। इसी नकारात्मक नजरिए से लोग देखते हैं, मान लेते हैं, कई बार परिवार वाले भी यही मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। हेलो, जबकि यही बच्चे, इनको अगर सही दिशा दी जाए, सही परवरिश दी जाए और भाग्यवश इन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो हम में से इनके अभी एक एक के व्यक्तित्व के बारे में मैं पढ़ूंगी कि ये नेशनल लेवल तक गए और इन्होंने क्या क्या अचीव किया। पहले मैं हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां इन बच्चों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं पर बहुत उत्साह बढ़ाती हैं। ध्यान चाहूंगी सभी का। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में कुछ आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, समाज को बचाना चाहते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले शिवानी दत्ता को। शिवानी दत्ता नई दिल्ली से हैं। इसके एकमात्र खिलाड़ी यशवर्धन वाघ ने टेबल टेनिस में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए रजत प्राप्त किया। इस स्पर्धा में 20 राज्यों के 220 शिक्षकों और मानसिक दिव्यांग एथलीटों ने भी भाग लिया। सदस्य हैं और विभिन्न नृत्य शैलियां सीखते हुए वार्षिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत देती हैं। आप दिव्यांग फाउंडेशन उज्जैन की भी सदस्य हैं और जिला, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य, नाटक एवं अन्य कला प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। केतकी ओझा प्रख्या एक दुनिया की ऐसी ही प्रेरणा है। हाल ही में प्रख्या को उनके समर्पित गायन, प्रयास एवं सकारात्मक ऊर्जा के लिए उनकी टीम सहित बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में नेशनल इंक्लूसिव क्रिएटिविटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पास में आइए प्लीज, आप पास में आइए। आप सभी के समक्ष ये बच्चे जो उपस्थित हुए हैं, इन्होंने हमारा, अपने पालकों का और पूरे देश का जिज्ञासा और सृजन, साइड से हो जाइए मैडम। और सृजन। लो ले सुन ले। इसके बाद दीक्षांत एवं आरव। ये प्लीज रवीन सर थोड़ा देखते जाइए। गुड। दीक्षांत, इसके बाद आरव है। यस, इधर आरव के बाद माता और सनी। और ये उस पुस्तक का ही चमत्कार है जो आज उन बच्चों को इतनी सहयोग राशि दे पा रहे हैं।
Dile. सनी के बाद नरेंद्र। ये ले। नरेंद्र। यस चल। करण के बाद चल। हे श्री महाकाल, ये निष्ठा ने बोला है। सारी उदित मन के बाद प्रेरणा। ठीक। सारी के सामने हो गया। प्रेरणा एक आए मत छुड़ाइए। घूम इसका। अरे आप घूम जाओ बस। प्रेरणा की बात बारिश। थैंक यू। नाम है मेरे पास एक हर्षित, लोकेश और आराधना। ये जो भी उपस्थित है प्लीज आ जाए। हो गया चल आ जा। आराधना आई हुई है सर का कहना। आराध्या की मम्मी या उनके घर से जो भी उपस्थित हैं, जाएगा तो तू सभी को मैं समर्पण करती हूँ। ये हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों के लिए। वो रविंद्र सर को ले लेना बस गुड। हाँ यार थैंक यू। नाम बताएं मैडम को। मैडम सर का ले ले कमरे नहीं ले ले बोला आप तो कमरे ले। मंच से एक मुझे बार बार इधर देखिए निवेदन आ रहा था। क्या देखिए। थैंक यू सर। कि हमें एक छोटा फूल भी लेना पसंद नहीं किया। सर के लिए जोरदार ताली। मुझे पता है कि मैडम का पर्दे के पीछे से बहुत सहयोग रहा सर को। तो मैडम की आभार की पात्र है। मैं स्टेज से उनका आभार व्यक्त करती हूँ और मैडम शायद गली देकर उनका सम्मान करना चाहती हूँ। बिना पत्नी के सहयोग के पति को इतनी छूट कैसे? यस मैडम प्लीज। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं आदरणीय ललिता दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आभार व्यक्त करने के लिए मंच पर। आवाज आ जाएगी? हाँ बोलिए अब तो इसमें आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो आज माइक तो नहीं जोड़ी देंगे। सबसे पहले तो आज जो विश्व अंतरात्मा दिवस है उसके सबको बधाई और संयोग से आज उस कार्यक्रम के लिए जब मुझे आमंत्रण मिला तो उसके लिए सबसे पहली बार किसी आयोजक का भी आभार मान रही हूँ रवींद्र जी का कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा कि पूरे परिवार को जोड़ने का प्रयास किया। एक दुनिया ऐसी में उपस्थित मंच में सभी सदस्य, सभी आदरणीय सुधीजन, महान जो संत कहा जाता है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग अर्थात जितनी भी सूर्य प्रकाशित हैं वो आज जो इस सेवा में लगे हैं, जो सब उपस्थित हैं, उनका हृदय से आत्मा से आभार। परिवार दुबे परिवार की ओर से भी और कालिंदी कुंज के मैदान में उपस्थित समस्त उन सुधीजनों का जिन्होंने अपना अमूल्य समय इन बच्चों के लिए दिया, जो बच्चे सच में अपनी अंतरात्मा की आवाज
सुनकर ही काम करते हैं और हमें भी उस तरह करने का मौका देते हैं। इसलिए उपस्थित सभी जनों का हृदय से, आत्मा से आभार। और एक बात और सूचना की ओर बता रही हूँ, जिन्होंने अभी नाश्ता नहीं किया है वे कृपया अल्पाहार लेकर ही जाएंगे। इसके साथ धन्यवाद। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, सौभाग्य से 5 अप्रैल 1956 मेरा जन्मदिन सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से है, तो आज मैं आयुष्मान उम्र का हो गया हूँ, 70 साल का। आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार जैसा जिसका है वो सब मुझे मिलता रहे, इसी आशा का।